हे माँ, क्या सिर्फ एक बार शिव हमारी बात नहीं मान सकता था क्या? अगर एक बार हमारी बात मान ली होती तो कम से कम आज ये सब तो नहीं होता। सब कुछ ऐसे बिगाड़ कर गया है, एक साथ सबको बैठाकर बात करना तो दूर, हम मना भी नहीं सकते। सब लोग ना ऐसे मेंढक की तरह फुदक रहे हैं। और वो शर्त, अगर हम शर्त नहीं जीतेंगे तो शिव हमें भगा कर ले जाएगा। झूठ कहे तो कहो गौरी, अरे तुमने कान में तेल और अकल पे ताले पड़े हैं का? जी भाभी, वो क्या है ना, जो ताला हमारी अक्ल पर पड़ा था वो फंस गया है, तो उसे ढीला करने के लिए हमने कानों में तेल डाल लिया। क्यों, आपको भी चाहिए? ज्यादा ना हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। अरे भूल जाओ सीप पांडे को। अरे वो कोई गुड़ की डाल है जो मक्खी बनकर चिपकी हुई हो। और गौरी, शायद तुम भूल गई हो कि दादी और बाबूजी ना तुमने उस सीप के रिश्ते के लिए ना मना कर चुके हैं। अब क्या करोगी? हेलो, हाँ शिव, सच्ची कहा है, दिल को दिल की राह। अरे हाँ, अभी भाभी तुम्हें ही याद कर रही थी और देखो तुम्हारा फोन आ गया। अब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है पापा, बस वो क्या है ना, भाभी को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि अगर बाबूजी और दादी हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने तो हम दोनों क्या करेंगे। अब खैर उन्हें क्या पता हमारी शर्त के बारे में, कि अगर वो दोनों नहीं माने तो हम दोनों भाग जाएंगे। क्यों, सही प्लान है ना, है ना? तुम भागने के लिए तैयार हो? हाँ, जल्दी बोलो। ऐसी भागने की नौबत ही नहीं आने देंगे। क्यों, फिर से तुम्हें कोई संकेत मिल गया क्या? छेका कर रही हो किसी और के साथ? नहीं, ना हमें संकेत मिला है, ना मनीष और ना ही अंकित। छेका हो हमारे दुश्मनों का। मैं तुमसे छेका करना चाहता हूँ। हमारा छेका हो हमारे दुश्मनों के साथ। ओ हेलो, तो मेरा छेका कैसे होगा तुम्हारे साथ? ओहो शिव, समझ गए ना कि हम क्या कह रहे हैं। अपना बाल की खाल मत निकाल। अरे बाल की खाल भी नहीं निकाल सकता यार, अब तो टेंशन ले लेके बाल भी झड़ने लगे हैं मेरे। तो नाखून घिसो, बाल अच्छे हो जाएंगे। और रहा सबको मनाने का सवाल, तो जल्दी से फोन रखो, क्योंकि तुमने जो ये रायता फैलाया है ना, उसके साथ बिरयानी पकानी है हम। अब तुम चाहे बिरयानी पकाओ या फ्राइड राइस, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ कल शाम तक का वक्त है, ओके? वरना तुझे लेके मैं भागूंगा, टैक्सी में लेके भागूंगा। हमें सब याद है और हमारा विश्वास करो, तुम्हारी ये जो टैक्सी है ना, उसके पैसे भी बच जाए, समझे? अब बाय, रख रही हूँ मैं, बाय बाय। वो एक्चुअली क्या है ना, शिव और गौरी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी हो नहीं पा रही है, फैमिली मान नहीं रही है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है उनकी, जो मैं आपको अभी नहीं समझा पाऊंगी। पापा, वो क्या है ना, शिव ने अपनी बात बिगाड़ दी है और गौरी अपने परिवार वालों को मनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए तो हम लोग हनीमून पर भी नहीं गए। देखो सन, तुम्हें शिव का वकील बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे उनकी अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है, करने दो उन्हें जो करते हैं, समझ रहे हो? वो मैं पापा अरे रिलैक्स भाई, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, अब मैं मजाक नहीं करूंगा तो और कौन मजाक करेगा? अच्छा ठीक है, तुम लोग मुझे ये बताओ कि गौरी की कोशिश कहाँ तक सक्सेस हुई अपने परिवार को मनाने में? क्या है ना डैड, मैंने कल ही उससे बात की थी और वो कह रही है सब उल्टा पुल्टा हो गया है, कोई मान ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। ओके, अब तो एक काम करते हैं, आज तुम्हारे पग फेरे की रस्म पूरी करते हैं, क्यों सन? पग फेरा? अब ये कौन सी रस्म है? फेरा क्या होता है अब? चलेगा, तुम्हें पग फेरा नहीं पता? अरे बेटा, अब ये तुम्हारे परिवार के सदस्य हो गई है ना, मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे तुम इसे सब कुछ समझा दोगे। शादी के बाद जब तुम पहली बार मायके जाओगी, सबसे मिलोगी और शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ओ, मतलब दोबारा विदाई? वाओ, मुझे तो बहुत मजा आया था विदाई में। दादी, चाय। मुँह रख दो। जब हम मिर्जापुर से आ रहे रहा तब हम कितना कुछ सोचे रहा, लागत है हमारे वापस जाए समय आएगा। वापस चले जाएंगे?
दादी ऐसे कैसे वापस चले जाएंगे? हम आपको जाने ही नहीं देंगे। और वैसे भी दादी, आप जिस काम के लिए आई थी वो काम तो पूरा हुआ ही नहीं। पहले वो काम पूरा कर लीजिए। अब हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हम आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा? अरे तोहे प्रतीक्षा करे के पड़ी हमार जाए की अपने छेके के लिए। दादी, प्रतीक्षा तो अब आपको करनी पड़ेगी। आप जानती हैं मिर्जापुर जाने वाली ट्रेन के लिए ना लंबी लंबी लाइंस लगी हुई है, तो आप जाएंगी कैसे? हम तो आपको जाने ही नहीं देंगे। और जब तक आप नहीं जा रही हैं तो आप काम भी पूरा कर दीजिए, हमारे और शिव का छेका करवा कर। बिटिया, चाहे माँ मक्खी गिर जाए ना, बिना देखे तो कोई निकल सकता है, पर जानबूझकर कोई मक्खी नहीं निकलत है। दादी, आप शिव को 4 आने का मांग रही हैं। मेरा विश्वास कीजिए, शिव बहुत अच्छा लड़का है। वो आपकी हर कसौटी पर खरा उतरेगा। आप एक बार उस पर विश्वास तो करके देखिए। बिटिया, बचपन माँ तोहरा के हम ताजमहल दिखाए ले गए रहन, उके बाद दिल्ली लेके गए हुमायूं का मकबरा दिखाए। तब तो हमसे कहे कि दादी दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन ताज तो ताज है ना। हम तुम्हारे लिए ताजमहल ढूंढे, तुम ताज तोड़ के वहाँ एक ईंट और पत्थर का मकबरा बनाना चाहते, और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें आज्ञा दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दादी, गौरव, हमें नहीं मालूम रहा है कि तोहार मुंबई आने की नतीजा हुई, तुम्हें मुंबई की हवा लग गई। ये आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें कुछ नहीं सुनना है। दादी तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। लगता है हमें बाबूजी से शुरुआत करनी चाहिए, शायद वो हमारी बात समझ पाए।